प्रादेशिक समाचार दर्शन के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कटियार। प्रादेशिक समाचार दर्शन के इस अंक में हम लेकर आए हैं प्रदेश के विभिन्न जिलों की समसामयिक गतिविधियों पर एक रिपोर्ट। तो चलिए शुरू करते हैं प्रादेशिक समाचार दर्शन, जिसकी पहली रिपोर्ट है बैतूल जिले से। बैतूल जिले में ग्रामीण आजीविका को सशक्त करने की दिशा में एक बड़ी पहल हुई है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र की 73,992 महिलाओं को आजीविका का संबल मिला है, जो उनके जीवन में बदलाव और आर्थिक तरक्की की धुरी बन गया है। और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे बैतूल संवाददाता। बैतूल जिले में ग्रामीण आजीविका को सशक्त करने की दिशा में एक बड़ी पहल हुई है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र की 73,992 महिलाओं को आजीविका का संबल मिला, जो उनके जीवन में बदलाव और आर्थिक तरक्की की धुरी बन गया है। बैतूल जिला प्रशासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता और आजीविका संवर्धन हेतु विशेष पहल करते हुए वित्तीय वर्ष 24-25 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 6,166 स्व सहायता समूहों को विभिन्न बैंकों के माध्यम से कुल 153.33 करोड़ का ऋण वितरित किया गया है। इस महत्वपूर्ण वित्तीय सहयोग से समूह की महिलाओं द्वारा दुग्ध उत्पादन, बकरी पालन, सब्जी उत्पादक, किराना दुकान, सिलाई कढ़ाई, मसाला निर्माण, मुर्गी पालन आदि जैसी अनेक आजीविका गतिविधियां संचालित की जा रही हैं, जिससे उनकी पारिवारिक आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। जिला कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को संगठित कर स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में सतत आर्थिक विकास संभव हो सके। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए बैतूल से मयंक भार्गव। प्रादेशिक समाचार दर्शन की अगली रिपोर्ट में हम रुक करते हैं देवास जिले का, जहां पर इन दिनों गेहूं की बम्पर आवक हो रही है। जिले की कृषि उपज मंडियों के साथ साथ समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए बनाए गए केंद्रों पर भी गेहूं की खरीदी की जा रही है। इस बारे में और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे देवास संवाददाता। पूरे प्रदेश के साथ देवास जिले में भी इन दिनों गेहूं की बम्पर आवक हो रही है। जिले की कृषि उपज मंडियों के साथ समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए बनाए गए केंद्रों पर भी गेहूं की खरीदी की जा रही है। समर्थन मूल्य पर अब तक करीब 3 लाख मैट्रिक टन की खरीदी हो चुकी है, जबकि समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए देवास जिले में 54,489 किसानों ने अपना पंजीयन कराया था, जिसमें से अब तक करीब 35,000 किसान अपनी फसल बेच चुके। गेहूं की बम्पर आवक होने से देवास जिले के गोदाम भी लगभग फुल हो चुके हैं। समर्थन मूल्य पर खरीदी हेतु देवास जिले में कुल 136 केंद्र बनाए गए हैं। खरीदी के उपरांत खरीदे गए गेहूं के सुरक्षित भंडारण के लिए यह केंद्र वेयर हाउस पर ही बनाए गए हैं। समर्थन मूल्य पर अब तक 2,85,000 मैट्रिक टन से अधिक गेहूं की खरीदी की जा चुकी है, जबकि पिछले साल कुल मिलाकर 1,74,000 मैट्रिक टन गेहूं ही खरीदा गया था। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए देवास से नितिन गुप्ता। प्रादेशिक समाचार दर्शन की अगली रिपोर्ट है प्रदेश के दमोह जिले से, जहां पर जलगंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत प्रत्येक सप्ताह रविवार के दिन सुबह 7 से 9 बजे तक जिला प्रशासन और स्वयंसेवी संगठनों के द्वारा जिले के पुराने कुओं, तालाब, नदियों और नालों की सफाई की जाती है। और जानकारी दे रहे हैं हमारे दमोह संवाददाता। पिछले 44 सप्ताह से हर रविवार को चलने वाला यह अभियान अब जन अभियान बन गया है। प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र जागेश्वर धाम बांदकपुर में प्राचीन बावड़ी की साफ सफाई की गई। इस दौरान कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने बताया, बहुत खुशी का विषय है कि बांदकपुर स्थित जो हमारी प्राचीन बावड़ी है, आज जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत उस बावड़ी के जीर्णोद्धार का संकल्प स्थानीय बांदकपुर वासियों ने और दमोह वासियों ने लिया है। और उसी की परिणति है कि हमारे सीओ जिला पंचायत के नेतृत्व में, हमारे जन अभियान परिषद के कार्यकारी अधिकारी के नेतृत्व में सारे लोग, जो जिसमें छात्र सर्व कल्याण समिति, मत करो ना यार की टीम, हमारे पत्रकार बंधु, हमारे जनपद जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत के सरपंच जी और उनकी पूरी टीम और ग्रामवासी, बांदकपुर ट्रस्ट से जुड़े हुए लोग, सभी लोग और हमारे यहाँ के विद्यालय में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी, इन सभी ने और हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका बहनें और सभी ने, ग्रामवासियों ने मिल करके और आज जो है 2 घंटे यहाँ पर श्रमदान किया है। एक चारों तरफ एक खुशी और हर्ष का लहर है कि एक प्राचीन बावड़ी जो है फिर से उसका जीर्णोद्धार हो रहा है। दीवान जी की तलिया की साफ सफाई के दौरान जिला पंचायत सीओ ने बताया, ये जिला प्रशासन और सभी जो दमोह के सामाजिक संगठन हैं और इनके नगर पालिका के और सभी के संयुक्त जो समन्वय के साथ में ये 43वां हमारा जो स्वच्छता अभियान है प्रति रविवार हम आयोजित करते हैं और बढ़ चढ़ के सब आमजन भी इसमें हिस्सा लेते हैं।
आज ये दीवान जी की बगिया में ये कार्यक्रम रखा गया था और ये शुरुआत है, इसको फिर आगे और अच्छे तरीके से साफ सफाई की ओर ले जाएंगे क्योंकि ये बहुत ही प्राचीन धरोहर है दमोह की। हाँ, प्रदेश सरकार का ये अभियान है, 30 जून तक चलेगा, 30 मार्च से शुरू होगी और ज़िले में भी हमने ऐसी संरचनाएं चिन्हित की है जिनका पुनरुद्धार करना है, जिससे कि जल संरक्षण की दिशा में, जल संचयन की दिशा में ज़िले में एक अच्छे परिणाम आए अभियान के समापन के बाद में। तो हम लोग भी इस दिशा में काम कर रहे हैं, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में हो चाहे नगरीय क्षेत्र में। तो सभी के लिए ये संदेश है कि सब लोग अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें तो दमोह के लिए बहुत अच्छा होगा। अभियान में शामिल लोगों में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए दमोह से मैं अनिल जैन। प्रादेशिक समाचार दर्शन की अगली रिपोर्ट में हम बड़वानी जिले में जलगंगा संवर्धन अभियान की बात करेंगे, जहां पर पानी के संचयन और संरक्षण को लेकर विभिन्न अभियान चलाए जा रहे हैं। इस बारे में और ब्यौरा देंगे हमारे बड़वानी संवाददाता। संवर्धन राज्य शासन द्वारा 30 मार्च से 30 जून तक संपूर्ण प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत जन भागीदारी एवं जन सहयोग से जल संरक्षण और जल संचयन को बढ़ावा देने के कार्य किए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत पश्चिमी निमाड़ के बड़वानी जिले में भी पूर्व से मौजूद जल संग्रहण संरचनाओं की साफ सफाई एवं जीर्णोद्धार का कार्य, नवीन जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण कार्य, भूजल संवर्धन, जल वितरण संरचनाओं की साफ सफाई एवं मानसून के पूर्व पौधा हेतु आवश्यक तैयारियां सहित अन्य कार्य प्राथमिकता से किए जा रहे हैं। अभियान के अंतर्गत पिछले दिनों जिला स्तरीय कार्यक्रम ग्राम पंचायत काजल माता में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में अभियान के तहत 2 करोड़ 36 लाख की लागत से 11 नवीन अमृत जल सरोवर निर्माण कार्य, 1 करोड़ 76 लाख की लागत से लक्षित 1227 नवीन खेत तालाब निर्माण कार्य, 7 करोड़ 75 लाख की लागत से लक्षित 3183 डंगवेल रिचार्ज निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया गया। जिले में अभियान के तहत जहां पिछले 1 माह में 3292 कार्यस्थलों पर कार्य किए गए, वहीं जिले में पूर्व से प्रगतिरत अपूर्ण कार्यों को अभियान के तहत पूर्ण किया जा रहा है। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद सोमेर सिंह सोलंकी, पानसेमल विधायक श्याम बर्डे, जिला पंचायत अध्यक्ष बलवंत सिंह पटेल, कलेक्टर सुश्री गुंचा सनोवर सहित बड़ी संख्या में अधिकारी उपस्थित थे। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए बड़वानी से मैं शिवपाल सिंह सिसोदिया। प्रादेशिक समाचार दर्शन की अगली रिपोर्ट में हम रुख करेंगे डिंडौरी जिले का, जहां पर बीते कुछ दिनों से मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। पिछले सप्ताह जहां भीषण गर्मी का आलम रहा, वहीं बीते 3 दिनों में अचानक तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। इस बारे में और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे डिंडौरी संवाददाता। डिंडौरी में विगत कुछ दिनों से मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। पिछले सप्ताह जहां भीषण गर्मी का आलम रहा, वहीं 3 दिनों से अचानक तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम में अचानक बदलाव के चलते तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। फिलहाल अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री तक दर्ज किया जा रहा है। अप्रैल के अंतिम सप्ताह में जहाँ अधिकतम तापमान 43 डिग्री तक पहुँचा, जिसके बाद मई माह को लेकर संभावना जताई जाने लगी कि तापमान में बढ़ोतरी होगी, लेकिन अचानक बारिश ने तापमान में गिरावट ला दी। मौसम बदलने से स्वास्थ्यगत समस्याएं भी सामने आ रही हैं। हालांकि आगामी सप्ताह में एक बार फिर तापमान में उछाल की संभावनाएं बनी हुई हैं। इस साल अप्रैल माह की गर्मी से अंदाजा लगाया जा रहा है कि आगामी दिनों में भीषण गर्मी का माहौल रहेगा। डिंडौरी जैसे पहाड़ी जिलों में भी तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए डिंडौरी से लक्ष्मी नारायण अवधिया। प्रादेशिक समाचार दर्शन की अगली रिपोर्ट में हम रुख कर रहे हैं धार जिले का। पश्चिमी मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य धार जिले में कुक्षी के शासकीय सरदार पटेल महाविद्यालय में नदियों को निर्मल बनाने, जल और जल स्रोतों के संरक्षण को लेकर मां नर्मदा विचार कुंभ का आयोजन किया गया। इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे धार संवाददाता। पश्चिमी मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल्य धार जिले में कुक्षी के शासकीय सरदार पटेल महाविद्यालय में नदियों को निर्मल बना जल और जल स्रोत के संरक्षण को लेकर मां नर्मदा विचार कुंभ का आयोजन किया गया। आयोजन में गंगा विचार मंच, नमामि गंगे के राष्ट्रीय संयोजक व राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार के श्री भरत पाठक और पर्यावरणविद सचिन दवे सहित अन्य अतिथियों द्वारा अपने विचार रखे गए। इस दौरान उपस्थित लोगों को जल संरक्षण एवं नर्मदा प्रदूषण मुक्ति को लेकर संकल्प भी दिलाया गया। अतिथियों द्वारा महापुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की आदमकद प्रतिमा का अनावरण भी किया गया। साथ ही सरदार पटेल के नाम से नागरिक कर्तव्य विषय पर शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ताओं को पुरस्कार भी दिए गए। इस अवसर पर जल शक्ति मंत्रालय के श्री भरत पाठक ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने हमें जल शक्ति मंत्रालय के माध्यम से सभी नदियों को निर्मल अविरल बहाने के लिए संपूर्ण देश में जो अभियान चलाया हुआ है, उसमें विद्यालय, महाविद्यालय, संस्थाएं, सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता सब सम्मिलित होकर के इस अभियान में काम कर सकते हैं और किस प्रकार से हम अपनी एनर्जी को
कैसे हम ऊर्जा की बचत कर सकते हैं। तो ये सब का प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है। अगर हम बूंद बूंद जल बचाते हैं, पानी को ज़मीन के अंदर ले जाते हैं और पेड़ लगाते हैं, तो हम दुनिया भर में जो प्रदूषण हो रहा है उसको हम कम करने में सहायक बन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए धार से मैं सुनील सचान। प्रादेशिक समाचार दर्शन की अगली रिपोर्ट में हम रुक कर रहे हैं दतिया का, जहां पर नेशनल हाईवे क्रमांक 44 पर वाहन चालकों की सुरक्षा के लिए NHAI द्वारा एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया जा रहा है। करोड़ों रुपए की लागत से चल रहे इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य हाईवे पर वाहनों की स्पीड कम करके सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है। इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे दतिया संवाददाता। दतिया नेशनल हाईवे 44 पर वाहन चालकों की सुरक्षा के लिए NHAI द्वारा एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम किया जा रहा है। करोड़ों रुपए की लागत से चल रहे इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य हाईवे पर वाहनों की स्पीड कम करके सड़क दुर्घटनाओं को रोकना है। सिथौली से कानपुर हाईवे तक निर्माण एजेंसी 117 कैमरे के साथ VIDS, BMS और BSGS लगा रही है। इसमें हाईवे को जोड़ने ग्रामीण और नगरीय इलाकों को कनेक्टिविटी पर जंक्शन बोर्ड और ओवरब्रिजों पर अलर्ट के लिए रेड लाइट सिग्नल लगाए जा रहे हैं। अभी तक 117 में से 110 कैमरे इंस्टॉल किए जा चुके हैं। 24 घंटे इन कैमरों की नजर हाईवे पर होगी। इन कैमरों से वाहन की स्पीड चेक हो सकेगी। ऑनलाइन चालान वाहन मालिक को भेजे जा सकेंगे। इतना ही नहीं, यदि कोई दुर्घटना होगी तो टोल टैक्स पर बने कमांड रूम पर पुलिस और चिकित्सा विभाग को सूचना हो जाएगी। प्रोजेक्ट मैनेजर GS रंधावा ने जानकारी में बताया, 1 माह के अंदर सभी कार्य पूर्ण हो जाएंगे। आम लोगों को एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का लाभ मिलने लगेगा। प्रादेशिक एकांश समाचार के लिए मनोज गोस्वामी। प्रादेशिक समाचार दर्शन की अगली रिपोर्ट में हम रुक करेंगे प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले की, जहां के पांडुरना वन मंडल में विभिन्न सुदूर वनांचलों में वन्य प्राणियों के लिए जल स्रोतों का निर्माण किया गया है। इस बारे में और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे छिंदवाड़ा संवाददाता। इन दिनों जिले भर में भीषण गर्मी का दौर जारी है। वन क्षेत्रों में रहने वाले वन्य प्राणियों के लिए पानी एक मूलभूत आवश्यकता है। ग्रीष्म ऋतु में जब जल स्रोत सूख जाते हैं या पानी की कमी हो जाती है तो वन्य प्राणियों को अपने जीवन के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इन परिस्थितियों को देखते हुए पांडुरना वन मंडल के विभिन्न सुदूर वनांचलों में वन स्रोत बनाना वन्य प्राणियों के लिए एक वरदान साबित हो रहा है। ग्रीष्म ऋतु के आगमन के साथ ही वन क्षेत्रों में रहने वाले वन्य प्राणियों के लिए पानी की कमी एक बड़ी चुनौती बन गई है। इस समस्या का समाधान करने के लिए पांडुरना वन मंडल द्वारा पांडुरना और अम्बाड़ा वन परिक्षेत्रों में 20 से अधिक जल स्रोत बनाए गए हैं। ये जल स्रोत न केवल वन्य प्राणियों की प्यास बुझाने में मदद कर रहे हैं बल्कि उनके जीवन को भी सुरक्षित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इस बारे में आकाशवाणी से बात करते हुए उप वन मंडलाधिकारी अनादि बुधौलिया ने बताया कि पांडुरना वन मंडल के अंतर्गत अम्बाड़ा और पांडुरना परिक्षेत्र में वन्य प्राणियों के पेयजल की व्यवस्था के लिए विभिन्न प्रयास किए गए हैं, जिसके अंतर्गत पानी के संग्रहण हेतु बोरी बंधान एवं अन्य कार्य कराए गए हैं, जिससे वन्य प्राणियों को पानी प्राप्त हो रहा है एवं वन्य प्राणी वन क्षेत्रों के बाहर आकर रहवासी क्षेत्र में नहीं आ रहे हैं एवं इस कार्य के आशातीत परिणाम मिल रहे हैं एवं वन्य प्राणी सुरक्षित। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए छिंदवाड़ा से मैं राकेश प्रजापति। तो श्रोताओं, ये थी प्रादेशिक समाचार दर्शन की विभिन्न जिलों की समसामयिक रिपोर्ट। अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय पर फिर हाजिर होंगे जिलों की समसामयिक रिपोर्ट पर। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। Thank you.